जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो मिथुन लग्न के व्यक्ति अर्थात जन्मे एसेंडेंट है उनका जुलाई माह कैसा गुजरेगा, एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। यदि आप मिथुन लग्न के व्यक्ति हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। यह प्रथम भाव है, इसमें 3 नंबर लिखा हुआ, अर्थात यह मिथुन लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। जो 1 जुलाई को गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे लगाया हुआ है और जो इस माह में महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो डिस्प्ले किया हुआ है। आपके लग्नीश हुए बुध देवता जो कि द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं कर्क राशि में और वक्री अवस्था में इस समय है। 22 जून को ही बुधदेव वक्री हो चुके हैं और फिर 7 जुलाई को मिथुन में वक्री अवस्था में ही प्रवेश करेंगे और 24 तारीख को पुनः मिथुन राशि में ही मार्गी होंगे। शुक्रदेव आपके द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और 4 जुलाई से फिर तृतीय भाव में गोचर करेंगे सिंह राशि में। और सूर्य देवता आपके लग्न पे गोचर कर रहे हैं और 15 तारीख को फिर धन भाव पे गोचर करेंगे कर्क राशि में। और इस महीने महत्वपूर्ण बात यह है कि 27 जुलाई से शनि देवता मीन राशि में ही वक्री होंगे और आपके रुके हुए काम को पूरा कराएंगे। और आपके लग्नेश की चर्चा करते हैं। लग्नेश द्वितीय भाव पे हैं। लग्न भाव का धन भाव से संबंध बन रहा है। इसका मतलब आप अपने प्रयासों से, अपने पर्सनालिटी के हेल्प से, अपनी इमेज के हेल्प से धन संचय करने में सफल हो पाएंगे, धन बनाने में सफल हो पाएंगे। और चूंकि बुध देवता वक्री चल रहे हैं, वक्री चलने की वजह से आपके कम्युनिकेशन संबंधी जो भी काम रुके हुए होंगे वहां पे ध्यान देने से वो काम आपके रुके हुए पूरे होंगे। जब बुध देवता वक्री होते हैं तो आप विशेष रूप से जो भी आपका काम रुका हुआ है कम्युनिकेशन संबंधी, संवाद संबंधित, यदि जैसे आपने किसी दोस्त के साथ कोई संवाद किया था वो पेंडिंग हो गया, अब दोस्त की आपको जरूरत पड़ रही है तो आप उस संवाद को फिर से जारी करने की कोशिश करें, आपको सफलता मिलेगी। बुध देवता आपको इस मामले में सफलता देंगे। या आपने किसी जगह पर मीटिंग किया था, कोई निगोशिएशंस किया था, कोई नया काम इनिशिएट किया था, वो किसी कारणवश पेंडिंग हो गया तो वहां पे आप प्रयास करें, बुध देवता आपको सफलता देंगे। किसी भी तरह की डिजिटल मार्केटिंग रुक गई थी आपकी, वहां प्रयास करें, आपको सफलता देंगे क्योंकि आप खुद ही मिथुन लग्न के व्यक्ति हैं। मिथुन लग्न, मिथुन राशि का मतलब हुआ कम्युनिकेशन से संबंध, संवाद से संबंध, संवाद के जरिए आपकी पर्सनालिटी खिलती है। अब बुध देवता मिथुन राशि पे आएंगे 7 तारीख को वक्री अवस्था में ही और 24 तारीख को फिर मार्गी होंगे। तो इस समय आपके कम्युनिकेशन संबंधी सारे काम शुरू हो सकते हैं। और इस समय आपको ध्यान रखना है कि कोई भी लैपटॉप, गैजेट, मोबाइल, इन सब बातों को परचेज ना करें, इन सब चीजों को परचेज ना करें, इनके खराब होने का खतरा रहता है जब बुध देवता वक्री चलते हैं। और दूसरा विशेष ध्यान आपको यह रखना है कि अपनी वाणी को बहुत संयमित रखना है और जो भी डिसीजन लेने हैं उसमें कोई जल्दीबाजी नहीं लेना है, शीघ्रता से निर्णय नहीं लेना है, सोच समझ के निर्णय लेना है। और बुध देवता जब वक्रत्व से वापस आ जाएंगे, स्वस्थ स्थिति में हो जाएंगे, मार्गी हो जाएंगे, फिर आप डिसीजन आराम से ले सकते हैं। बुध देवता आपके शुभ भाव के भी स्वामी हैं तो आपको शुभ के साधनों में भी वृद्धि करेंगे। धन ज्यादा संचय होगा तो आप शुभ के साधनों पे खर्च कर पाएंगे, शुभ के साधनों को जुटा पाएंगे। और आपको इस समय बुध देवता यदि पहले से कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, जमीन खरीदने के लिए, मकान खरीदने के लिए, फ्लैट खरीदने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं तो वहां पे बुध देवता आपको मदद करेंगे। हालांकि सारे डिसीजंस आपको सोच समझ के लेने हैं। यदि आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो ये भी धन के नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेके आएगा गोचर, वहां पे आपको सफलता मिलेगी। पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, न्यूक्लियर फैमिली में जो सदस्य हैं उनके साथ आपको संवाद बना के रखना चाहिए और जो भी डिफरेंसेस है या गतिरोध है संवाद में उसको खत्म करने की कोशिश करना चाहिए। इस समय सूर्य देवता लग्न पे ही गोचर कर रहे हैं और आपके तृतीय भाव, प्रयास के भाव के स्वामी हैं। तो आप जो भी प्रयास में लगे हुए हैं, जिस भी तरह के प्रयास में लगे हुए हैं अपने काम धंधे को बढ़ाने के लिए, तो आपको वहां पे
अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ प्रयास कर पाएंगे, प्रयास को बढ़ा पाएंगे। यदि आपका काम धंधा सेल्स एंड मार्केटिंग से है, आपके काम में छोटी यात्रा बड़ी यात्रा इन्वॉल्व होती है, यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ विशेष अवसरों की प्राप्ति हो सकती है। सरकार से कुछ सहयोग मिल सकता है, सरकारी अधिकारियों से कोई मदद मिल सकती है, उनसे के साथ कोई ट्यूनिंग बैठ सकती है, उनसे कोई काम धंधा आपको मिल सकता है। सूर्य देवता जब द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे तो धन भाव का आपके प्रयास भाव से संबंध बनेगा। तो आप जो भी प्रयास करेंगे तो धन का लगातार आपको प्रवाह बनता रहेगा, संचय करते रहेंगे। आपको वाणी को आवेशित नहीं करना है। यदि माता पिता के साथ या परिवारजनों के साथ, कुटुंबजनों के साथ कोई आप मिलकर बिजनेस करते हैं तो वहां पे सारे आवेश को किनारे रख दीजिए और सौहार्दपूर्ण वातावरण में सौहार्दपूर्ण ढंग से अपने बिजनेस को करें। फिर शुक्र देवता की बात करें तो शुक्र देवता 4 तारीख को ही आ जाएंगे तृतीय भाव पे और आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, साथ में आपके 12वें भाव के स्वामी हैं। तो 12वें भाव का रिजल्ट आपको मिलेगा। आपके प्रयासों से बाहर जाने के लिए बढ़िया समय होगा, क्योंकि तृतीय भाव और 12वें भाव का संबंध बन रहा है। आप बाहर जाने के संबंधी बातों पे खर्च कर सकते हैं, बाहर सेटलमेंट भी हो सकता है। यदि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में है, वहां प्रयास बढ़ाएंगे तो आपको ज्यादा सफलता मिलेगी। किसी एमएनसी के लिए आप ट्राई कर रहे हैं जॉब के लिए, तो वहां भी आपको सफलता मिल सकती है, गोचर ये इंडिकेट कर रहा है। और यदि आप पीआर के लिए ट्राई कर रहे हैं तो वहां भी आपको सफलता मिल सकती है। वीजा के लिए ट्राई कर रहे हैं, वहां भी आपको सफलता मिल सकती है। और शुक्र देवता यहां गोचर करते हुए जो भी आप प्रयास करेंगे और आपका कर्म क्षेत्र यदि 5वां भाव है, किसी कला से संबंध आपका व्यापार, किसी कला से संबंधित आपका काम धंधा है, तो आपको आपके प्रयासों से सफलता मिलेगी, वहां नए अवसरों की प्राप्ति होगी। जैसे आप डांसिंग में हैं, म्यूजिक में हैं, सिंगिंग में हैं, या आर्टिजनशिप में हैं, या थिएटर में हैं, या फैशन इंडस्ट्री में हैं, या मॉडलिंग में हैं, या टीवी इंडस्ट्री में हैं, या फिल्म इंडस्ट्री में हैं, या किसी प्रकार के फन एंड एंटरटेनमेंट के फिल्म में इत्यादि, तो आपको प्रयास से नए अवसरों की प्राप्ति हो सकती है। और सरकारी अधिकारियों का भी कुछ सहयोग मिल सकता है, सरकारी मदद मिल सकती है किसी तरह की, आप ट्राई करेंगे तो। और चूंकि पंचम भाव आपके प्रेम संबंधों का भी होता है, तो यदि आप पहले से लव अफेयर में हैं तो आपको अपने लव पार्टनर के साथ छोटी यात्रा वगैरह करने का, घूमने फिरने का मौका मिल सकता है। और अपने रिलेशंस को बनाए रखने के लिए आपको संवाद की जरूरत पड़ेगी इस समय, तो संवादहीनता की स्थिति नहीं होनी चाहिए। यदि आप चूंकि पंचम भाव आपके शेयर मार्केट का होता है, तो वहां भी आप प्रयास करेंगे, डिसीजन सही से लेंगे तो आपको धन कमाने में, धन बनाने में सफलता मिलेगी। और यदि कोई बेट लगाते हैं, स्पेकुलेशन का काम है आपका, वही प्रोफेशन है, तो वहां सोच समझ के आप निर्णय लेंगे, एफर्ट लगाएंगे, तो आप इस समय अर्न कर पाएंगे, धन का संचय कर पाएंगे। मंगल देवता 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके लाभ भाव के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी है। तो छठे भाव से संबंधित जिनका भी काम धंधा है, 9 to 5 जॉब करते हैं, क्योंकि ये नौकरी का ही भाव होता है, या आप कोई हीलर हैं, या डॉक्टर हैं, या लॉयर हैं, या कोई सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, झगड़े का निपटारा करते हैं, तो इन सब कामों में आपको नए अवसरों की प्राप्ति होगी। वहां खर्च करना पड़ेगा आपको, इन्वेस्टमेंट के तौर पर आप वहां खर्च करेंगे तो आपको नए अवसरों की प्राप्ति होगी। और चूंकि 11वें भाव के भी स्वामी है, तो जो अवसर आपको मिलेंगे वहां आप खर्च करेंगे तो अच्छे इनकम की प्राप्ति होगी, मोटे धन की प्राप्ति हो सकती है। और चूंकि 12वें भाव पे मंगल देवता गोचर कर रहे हैं, तो आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। जिस भी तरह का इन्वेस्टमेंट हो, जो भी खर्च करेंगे, तो कोशिश करें कि आप इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में खर्च करें, वहां से आपको लाभ की प्राप्ति होगी अच्छे खासे। और शनि देवता 27 तारीख से आपके वक्री हो रहे हैं, तो आपके रुके हुए काम पूरा कराएंगे। शनि देवता 10वें भाव पे गोचर करते हैं, तो कर्मठ बनाते हैं आपको, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी और डेडिकेशन के साथ आपको कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। और राहु देवता 9वें भाव पे गोचर कर रहे हैं ऑलरेडी पहले से। बृहस्पति देवता
तृतीय भाव पे उच्च के गोचर कर रहे हैं और केतु देवता तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं। राहु देवता केतु देवता के कारण यदि आपको कोई परेशानी हो रही हो, राहु देवता की महादशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो, या केतु देवता की महादशा अंतरदशा चल रही हो, परेशानी हो रही हो, तो किसी ज्योतिषी को दिखा करके पर्सनल कंसल्टेशन ले। पर्सनल रेमेडी ज्यादा काम करती है। जनरल रेमेडी यह होती है राहु देवता के लिए कि किचन में बैठकर खाना खाएं, और केतु देवता के लिए जनरल रेमेडी होती है कि आप काले कुत्ते को खाना खिलाएं। जो भी बाधाएं आएगी नवम भाव से संबंधित, वहां प्रयास करते रहें, आपको सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर के इस महीने का गोचर आपके लिए संतोषप्रद बहुत ज्यादा है और अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति होगी। अब चंद्र देवता जब छठे भाव, 8वें भाव, 12वें भाव में गोचर करते हैं तो उसका हमें ध्यान देना होता है। छठे भाव पे चंद्र देवता गोचर कर रहे हैं वृश्चिक राशि में 23, 24 और 25 तारीख को। तो इन दिनों आपका किसी से अनावश्यक वाद विवाद में ना उलझे, कोर्ट कचहरी के मामले में ना फंसे, और सीनियर सिटीजन है तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। फिर 8वें भाव पे चंद्र देवता गोचर कर रहे हैं मकर राशि में 28, 29 और 30 तारीख को। तो इन दिनों आपको कोई निगेटिव न्यूज मिले तो शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग का दूध से जल से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव जी आपकी पीड़ा हल लेंगे, या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। चंद्र देवता 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं वृषभ राशि में 10, 11 और 12 तारीख को। इन दिनों आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है, हालांकि इनकम की भी प्राप्ति हो सकती है। अच्छा, लेकिन खर्च बढ़ा हुआ रहेगा। आप अपने बजट को नियंत्रित रखें। कोई बाहर की यात्रा भी हो सकती है, देश के भीतर सुदूर प्रदेश की या विदेश की यात्रा हो सकती है। कोई इन्वेस्टमेंट का पर्पस हो सकता है, कोई ऑफिशियल टूर हो सकता है, इस तरह का कोई संभावना है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है, ज्योतिष के माध्यम से समाधान चाहते हैं, तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरे अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9212224958। धन्यवाद।